राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45 और मुझे आटा भी गूंदना है, मिर्चें भी तलनी है और मेरे को एक वीडियो भी एडिट करनी है। व्लॉग भी मैं आज लेट शुरू कर रही हूँ। एक तो मुझे जुकाम लगा हुआ है, दूसरा ये मैं सुबह थोड़ा बिजी थी, और तीसरा ये कि मुझे ना बहुत दिनों से ना मैं एक न्यू शैम्पू ट्राई कर रही थी, तो आज मुझे उसकी वीडियो भी शूट करनी थी। बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, बहुत दिनों से आया हुआ है मेरे पास, मैंने मंगवाया हुआ है। तो मैं ट्रायल पे चल रहा था। देखो शैम्पू का क्या होता है कि एक ही बारी में रिजल्ट पे नहीं आ सकते, जब तक हम कम से कम उसे 5 से 6 बार यूज़ ना कर ले। तो अब मैं 5 से 6 बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो अब उसके ऊपर मेरे को अपनी वीडियो भी शूट करनी थी, तो फिर मैंने कहा चलो आज वही काम करते हैं। तो अभी मैं वो वीडियो एडिट कर रही हूँ। और और क्या है, और मैं ना कुछ ज्वेलरी लेके आई हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अभी मेरे को बहुत सारे काम है, उसको दिखाने में ना टाइम लगेगा। और तीसरा ये कि सुबह ना थोड़ा बिजी 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 स्केड्यूल हो जाता है, इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा लेट शुरू करते हैं। और आटा इसलिए नहीं गूंदा भाई, वैसे तो मेरा सुबह उठते ही सबसे पहले किचन में जाते ही यही काम है कि मुझे आटा गूंदना है। इसलिए नहीं गूंदा क्योंकि हमारा फ्रिज ख़राब हो गया है। हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, चीज़ें ख़राब होने लग गई, उसमें कूलिंग नहीं हो रही। तो भैया ने बोला है वैसे तो मैं देखने आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा करो 7 से 8 घंटे ना फ्रिज को बंद करके छोड़ दो। कई बार क्या होता है ना कि कूलिंग ज़्यादा होती है तो उसमें आइस जम जाती है। 8-10 घंटे छोड़ोगे बंद करके, उसके बाद चला के देखना, अगर फिर भी कूलिंग नहीं हो रही है तो फिर कल ठीक करा लेना। तो मैंने कहा चलो ये भी बढ़िया बात है। नहीं तो भैया कई भाई ऐसे होते हैं जो बस नाम सुनते हैं फटाफट आएंगे और फटाफट बिल बनाएंगे और चलो जी आपके फ्रिज में ये कमी है वो कमी है। भैया ने बोला पहले आप ट्रायल ले लो 7-8 घंटे का। मतलब होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जेन्युइन, और कुछ कुछ लोग, एक तो ये मक्खी तंग करती है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो भाई फटाफट से आएंगे 10 कमियाँ बता देंगे। तो ऐसे ही होता है। तो अभी मैं पहले फटाफट से ये वीडियो एडिट करनी है, एडिट कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे आटा गूंदना है, मिर्चें बनानी है, मन्नू के आने का टाइम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा था कि अब आटा ना ताज़ा गूंदूंगी जब तक फ्रिज ठीक नहीं हो रहा। काम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन क्या करें, फिर ख़राब तो नहीं कर सकते ना चीज़ें। तो चलिए जी, वीडियो मेरी एडिट हो चुकी है, तो मेरा एक काम ख़त्म हुआ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू ट्राई कर रही थी बहुत दिनों से। तो मैं ट्राई कर रही हूँ प्लिक्स का ही रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल केयर रेंज। मतलब मैं ये सच्ची बताऊँ तो कंडीशनर मैं कभी कभी अप्लाई करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, बट शैम्पू तो मैं हर बार जब मुझे हेड वॉश करना होता है तभी लगाती हूँ। लेकिन कंडीशनर मैं तब लगाती हूँ जैसे मुझे किट्टी पे जाना है या कहीं पार्टी वार्टीज़ में जाना है, तब मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ना मेरे को लगता है कंडीशनर रेगुलर नहीं लगाना चाहिए। बट शैम्पू ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसी से बाल मेरे बहुत ज़्यादा ना स्मूथ हो जाते हैं। तो मैं इसे ना पिछले 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं वो आपके साथ शेयर किया ना बजाज का ऑलमंड शैम्पू, वो यूज़ कर रही थी। मतलब जब मैंने पहली बोतल यूज़ की ना, इतना अच्छे से काम किया, दूसरी बोतल ने इतने अच्छे से काम किया, तीसरी बोतल मैंने ना वो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। मतलब कि मैं ये ट्राई करती हूँ, ब्राउन वाला मंगवाती थी, वाइट वाला मंगवाया, लेकिन उससे ना मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। तो फिर मैंने कहा इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं। और इसके बारे में मैंने सुना था, रोज़मेरी के बारे में, तो वैसे ही आपको पता है कितना अच्छा होता है। तो इस बार मैंने रोज़मेरी रेंज ट्राई करी। मैंने सोचा था मेरी वीडियो भी बन जाएगी। मैं हर बार ना सोचती हूँ कि कुछ नया प्रोडक्ट ही यूज़ करूँ। अभी मुझे ना बॉडी लोशन लेने हैं घर के लिए, तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैंने कौन कौन से बॉडी लोशन पर वीडियो बना ली है और कौन से पे रहती है, तो मैं नया ही ट्राई करूँ ताकि मेरी वीडियो भी बन जाए। और यूज़ तो करना ही है, देखो सब अच्छे होते हैं बॉडी लोशन तो, बट ये होता है कुछ कुछ बॉडी लोशन में मॉइस्चर कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। वो मेरी वीडियो बन जाएगी, मैं उसमें ऑनेस्टली बता ही दूँगी। तो अभी मैं ना बस ऑनलाइन सर्च करूँगी बैठ के, मंगवाने ही है। अब सर्दी आ रही है, बॉडी लोशन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, पहले वाला ख़त्म होने वाला है। और प्रमोशन के लिए कोई आ गया तो वो अलग बात है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, तो अलग बात है। नहीं आता तो मुझे खुद से मंगवानी भी पड़ती हैं चीज़ें। अब देखो हम प्रमोशन के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना, ये थोड़ी है कि वहाँ से कोई चीज़ आएगी तभी मैं लगाऊंगी तभी मैं खाऊंगी। खुद से भी मंगवानी पड़ती है, खुद से भी यूज़ करना पड़ता है। कुछ चीज़ें इतनी पसंद होती हैं कि रिपीट भी करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही होता है। चलो मैं आ गई अपनी किचन में, और अब मैं आज तलूँगी ये वाली मोटी मिर्च। फ़ोन आ रहा है किसी का, चलो मैं पहले बात कर लेती हूँ। एक तो मेरे काम के टाइम फ़ोन बहुत आता है। तो भाई ये सारी मिर्चें मुझे तलनी है, मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं। सर्दियों में ना ज़्यादातर ऐसी चीज़ें, चटनी, हरी चटनी, मिर्चें, ये मेरे घर पे पड़ी रहती हैं हमेशा। सब्ज़ी पसंद ना आए, वैसे तो सर्दियों में सब्जियों के ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सब्ज़ी किसी को पसंद ना आए तो ये खाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिर्चों को धो लिया है और सुखा लिया है अच्छे से। ये मैंने सुबह का ही रखा हुआ है, और इस तरह से कट लगा लूँगी। सच्ची मुझे बहुत टेस्ट लगती है, मेरे मायके में बहुत खाते थे शौक से, और मैंने ससुराल में भी आदत लगा दी है।
और अब इसके लिए चाहिए मुझे थोड़ा सा नमक ले लिया, सूखी धनिया और आमचूर, इसको मिर्चों के अंदर भर देंगे। वैसे तो ये मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो अगर ऐड करना चाहें तो हम थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पता है ज़्यादा मिर्च ऐड करते हैं ना फिर वही होता है गला वाला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची ऐड की है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ऐसे नहीं हो कि किसी में नमक ज़्यादा जाए, किसी में धनिया ज़्यादा जाए। उसके बाद मिर्च को जो कट लगाया है इसके अंदर हम फिल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ टेस्ट आ जाए खट्टा खट्टा। तो भाई यहाँ पे मैंने ले लिया अपना नॉन स्टिक पैन, मतलब आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इसके ऊपर अच्छे से थोड़ा ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि मिर्ची अच्छे से तली जाए। मैंने ये इसलिए लिया है, इस पे ना अच्छे से तल जाती है, वैसे कढ़ाई में भी हो जाती है अगर आपकी कढ़ाई चपटी है तो। तेल गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर मिर्चें रखेंगे। तो यहाँ पे तेल थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, अब इसको रख देंगे हम मिर्चों को ऐसे। पहले तो मैं इसको सारा तेल से वो कर लेती हूँ, ठीक है। अभी तो ठंडी है ना मिर्चें, बाद में ज़्यादा हाथ नहीं लगाया जाएगा, तो तेल सारी साइड लग जाएगा। अब बताना आप भी खाते हो ऐसे, और नहीं खाते तो ट्राई करना। मोटी मिर्चें होनी चाहिए, छोटी मिर्चें ना तेज़ होती हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता भाई, तेज़ ही लगती है फिर तो वो अचार वाला सिस्टम हो जाता है। इन मिर्चों को हम थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे, साइड चेंज करेंगे ना। देखो तल चुकी है ना एक साइड से सेफली। तो भाई जब तक ये मिर्चें बनती है मैं तब तक आटा गूंद लेती हूँ, ताकि काम सारे हो जाए। मन्नू आ जाएगा और थोड़ा सा ही आटा गूंदना पड़ेगा, एक तो बार बार आटा गूंदने का झंझट हो जाता है, बट अब क्या करें, ख़राब होने से बचाने के लिए। फ्रीज ठीक होता है तो बंदा सुबह ही गूंद देता है, दोपहर तक शाम तक चल जाता है, फिर नेक्स्ट डे ताज़ा गूंद के। तो भाई यहाँ पर मेरी ये मिर्चे जो है वो बनकर तैयार है, बस अब इसे ठंडा करेंगे तो खाएंगे। तो भाई किचन में आटा वाटा सब गूंद गया, अब मन्नू आएगा, इसके पापा आएंगे तो खाना बनेगा। तो चलो तब तक मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। मुझे कोल्ड लगा हुआ है, इतनी छींकें आ चुकी है, इतनी छींकें आ चुकी है ना। एक दो छींकें आती है तो ऐसा लगता है शरीर खुल गया, लेकिन बार बार आती है ना बंदा इरीटेट हो जाता है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई हूँ, ठीक है। इस पर दिखाती हूँ, सबसे पहले दिखाती हूँ ये मंगलसूत्र, बहुत प्यारा है, तो पहनूंगी तो ज़्यादा दिखाऊंगी तब। दूसरा ये मंगलसूत्र, प्राइस मत पूछना कितने की लाई हूँ भाई ये ब्रेसलेट मुझे इतना अच्छा लगा ना, सच्ची में बहुत प्यारा ब्रेसलेट है। जब इसको रेडी वीडियो के डालेंगे ना, नेल पेंट वेल पेंट लगाएंगे तो भाई इतना प्यारा है ना, ठीक है। और मम्मी के लिए भी लाई हूँ वैसे मैं, और मैं लाई हूँ ये जैसे रेगुलर यूज़ के लिए। मैं ऑलमोस्ट आपने देखा होगा मैं यही बैंगल्स पहन के रखती हूँ, तो मैं ये लेके आई हूँ कि चेंज करके कभी डालना होता है ना, रेगुलर कहीं जाते हैं कुछ खाने पीने, तो ये दोनों हाथों के लिए। और दिखाओ कितना शौक होता है ना हम लड़कियों को। ये मैं मम्मी के लिए गारंटेड वो होते हैं ना कड़े, ये वो लेके आई हूँ 4 बैंगल्स, मम्मी ऐसे ही पहनते हैं। इन दोनों में से भी एक मंगलसूत्र मम्मी का है, एक मेरा है। और ये मम्मी के लेके आई हूँ पेंडेंट सेट, बहुत प्यारा है, मतलब इसके साथ ना देखो इसके साथ में ईयरिंग्स है, और ये ऐसे चेन है, और ये छोटे छोटे ईयरिंग्स है। ये भी बहुत प्यारा है, मतलब मैं तो अपनी तरफ से प्यारे प्यारे ही छाट के आई हूँ, कोई बेचने तो है नहीं मुझे, जो मैं आपको कह रही हूँ। और मैं अपने लिए लाई हूँ ये वाला पेंडेंट सेट, देखो प्यारा ना। मैं ऐसे छोटे छोटे पहनती हूँ, मुझसे ना ज़्यादा लटके हुए नहीं पहने जाते, मेरे कान वान लटक जाएं,
मैं तो इसलिए पहनती हूँ ताकि भाई बुढ़ापे में ये ना हो जब स्किन ढीली हो जाए और मैं कान सिलवाती फिरूँ। एक लेके आई हूँ ये, जो कि सबसे अलग है। ये वाला आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसके ऊपर देखो, लग रहा है ना अच्छा। इसके साथ इयररिंग्स भी है और ये सेट है, केडी का सेट है फुल स्टोन्स में, और इसके साथ ये इयररिंग्स है। और मैं लेके आई हूँ, क्या क्या लाई हूँ मैं, इतना सारा उठा लाई हूँ। जब जाती हूँ ना फिर मैं उठा ही लाती हूँ एक ही बारी सेल में। ब्रेसलेट बहुत प्यारा है, ये भी इतना ज़्यादा प्यारा लगा ना मुझे। कहीं घूमने वूमने जाते हैं पहन के जाती हूँ, वेस्टर्न के साथ भी चल जाएगा और इंडियन के साथ भी चल जाएगा भाई। एक तो उसको खोलना नहीं आता, तो देखो अच्छा लग रहा है ना। शायद वीडियो में अच्छा क्लियर ना हो विजिबल। ये रिंग, ये एडजस्टेबल है, मतलब बड़ी भी हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको छोटी फिंगर में डाल के दिखाई है ऐसे। साथ में मैं लाई हूँ एक और रिंग, क्योंकि आजकल पता है गोल्ड पहनने का ज़माना नहीं है, पहन के जाओ तो डर लगता है और मेरे को इतना शौक भी नहीं है। और ये देखो रिंग, अरे जुकाम इतना खा गया ना मेरे को। और ये छोटे छोटे कानों पे टॉप्स। तो आप बताना आपको ये मेरी चॉइस कैसी लगी। मतलब आपको मैं ये ज्वेलरी ऐसे नहीं दिखा रही थी कि मैं देखो इतनी शॉपिंग करती हूँ, मैं वैसे दिखा रही थी कि आपको इनमें से मेरी कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगी या आपको मेरी चॉइस कैसी लगी। ज्वेलरी और भी बहुत थी मतलब हैवी वाली, लेकिन मैं हैवी वाली इसलिए लेके आई क्योंकि पता है क्या, ये ना रेगुलर यूज़ हो जाती है। जैसे कल हम डिनर के लिए गए थे तो इनमें से कोई भी ब्रेसलेट डाल जाओ, मंगलसूत्र डाल जाओ तो चल जाता है। बाकी हैवी वाली ज्वेलरी ना मेरे पास इतनी सारी पड़ी हैं जो एक बार डलती है किसी फंक्शन पे, दोबारा वो डलने का नाम ही नहीं होता, क्योंकि दोबारा दूसरे फंक्शन पे हमें दूसरी चाहिए होती है। और आती कितनी महंगी है, 3-3 4-4 हज़ार रुपये की। और आप ये सोचो कि ये जो सारा का सारा सामान है ना बहुत ही अफोर्डेबल में मुझे मिल गया। कहाँ से लिया है ये, एक्चुअली मैंने मंगवाया है, इंस्टाग्राम का एक पेज है, मैं आपको ना इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाऊँगी, वहाँ से मंगवाया। तो आप चाहो तो वहाँ से खुद ऑर्डर भी कर लो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। रेट बड़े ज़्यादा रीज़नेबल थे तो मैंने मंगवा लिया। तो भाई अभी हो गया लंच टाइम, और आज ना खाने में इतने ऑप्शन हैं फिर भी इस लड़के के नखरे ख़त्म नहीं होते। बनाए हुए बेसन के गट्टे, हरी मिर्च तली हुई है, चटनी है, आलू मटर की सब्जी है, फिर भी इस लड़के को पसंद नहीं है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बताओ समझ आती क्या क्या बनाऊँ बताओ। दही खा ले, दही साथ खा ले। एक चम्मच टेस्ट तो कर ले। अभी मन्नू चला गया ट्यूशन, खाना खा के नहीं गया क्योंकि उसके नखरे हैं कि मुझे ये नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना। उसको बेसन के गट्टे की सब्ज़ी कड़वी लगती है जबकि इतनी टेस्टी बनी हुई है। तो फिर मैं उसके लिए बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। आई तो दूध फट गया था ना तो उसके लिए एक प्याज और टमाटर डाल के ना उसके लिए पनीर की भुर्जी बना देते हैं। खुश होके खा भी लेगा, पनीर भी यूज़ हो जाएगा, फिर दुख भी नहीं आएगा कि हाँ दूध फट गया था। और अभी मुझे जाना है दोबारा से पेट दिखाने। पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है यार, दवाई खा रही हूँ फिर भी पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा। किसी और को दिखा के आते हैं। कुछ भी खा रही हूँ पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द उठता है ना, बहुत ज़बरदस्त वाला। अभी ना मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा कि आज के टाइम पे भी ऐसा होता है। मेरे को ना, मैं 2 दिन पहले डॉक्टर के पास दिखाने गई ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला आपको कुछ नहीं है, आपको वहम है बस, और स्ट्रेस लेते हो उसकी वजह से आपको पेट में दर्द है। तो पहले मुझे ना डाउट हो गया भाई स्ट्रेस की वजह से पेट में दर्द कैसे हो सकता है, आप खुद बताओ। स्ट्रेस की वजह से भी पेट में दर्द होता है? चलो ठीक है, मान लिया भैया डॉक्टर है वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको पता होगा स्ट्रेस की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। बट मुझे ये पेट में दर्द ना काफ़ी दिनों से हो रहा है, 6 महीने हो गए होंगे कुछ। कभी कम कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, मैं इतना सीरियस ले नहीं रही थी। मुझे खुद फील हो रहा था कि पेट में मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने वो डॉक्टर की दवाई खाई ना, तो मेरे को इतनी नींद आई ना, नशा सा चढ़ने लग गया। और मैं नींद वाली दवाइयाँ नहीं खा सकती। तो ये तो मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया ही था।
तो मुझे कल किसी ने बताया, मेरी फ्रेंड ने, कि तू उसके पास जा। मेरे को एक हकीम का नाम बताया कि उस हकीम पे पास जा, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तू जाके बैठ जा उनके पास। वो तेरी नर्व्स देखेंगे, नस होती है ना, और वो खुद बताएंगे कि तू किस प्रॉब्लम के लिए आई है, तेरे को क्या प्रॉब्लम फ़िलहाल चल रही है, चल भी रही है नहीं चल रही है। ये ड्रामा तो नहीं कर रही है, मतलब लगता है ना कई बात कि ये तो काम के लिए ड्रामा कर रही है, ऐसा कुछ भी। तो मैं वहाँ गई, बैठी, जैसे ही मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरा ऐसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। मेरे को लगा था कि मेरे को बोलना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर को बोलते हैं ना, हाँ जी क्या बात है, पेट में दर्द है, ये दिक्कत है। उन्होंने मेरा हाथ देखा, उन्होंने पेट दर्द से पहले मुझे ये बोला कि तेरी धड़कन बढ़ जाती है। मैंने कहा हाँ बढ़ जाती है भाई, ये तो मैं इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं ले रही कि कभी कभी बढ़ जाती है। कहते तेरे यहाँ पे बाहर रहता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रहता है मेरे यहाँ पे बाहर, ऐसा कि जैसे मुझे ना हमेशा वोमिट आने को हो रही है, या फिर मुझे ना ऐसा होता है कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है। और फिर उन्होंने कहा कि तेरे पेट में स्वेलिंग है और तेरे को यहाँ दर्द होता है। मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट। उन्होंने मुझे 3 प्रॉब्लम्स बताई, वो तीनों प्रॉब्लम ही मैं काफ़ी दिन से फेस कर रही हूँ। मैं रियलिटी बता रही हूँ, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है भाई। हकीम है वो, उसको प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। और वो पता है 70 से 80 साल की बुजुर्ग है। उन्होंने एक बुक ले रखी थी जिसमें कुछ उर्दू में लिखा हुआ था और कुछ फ़ोटोज़ बनी हुई थी, शायद वैद की डॉक्टरी होएगी। तो भाई उन्होंने मुझे वो दिखाई, कहते कि ना देखो बेटा इसमें ये ऐसा होता है। मेरे तो कुछ पल्ले पड़ने वाली थी। मैंने कहा अंकल जी मुझे तो ये कुछ नहीं समझ आ रही, हाँ मुझे ये बताओ कि अब ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। मुझे डॉक्टर ने ऐसे बताया। कहते देखो डॉक्टर ने बताया है, बट आप ये वाली दवाई खाओ तो इससे आपको आराम आ जाएगा, नहीं आए तो मुझे बताना फिर। तो मैं बता देती हूँ आपको। देखो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर आप पानीपत से हैं या बाहर से, और अगर आपको काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो शायद आपको भी कोई हेल्प हो जाए। आप उनके पास जाओ, आपको कुछ नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। और ना ही आप मेरा नाम लेना, भले ही वो बाद में ले लेना, जब आपको ठीक लगे तो बाद में ले लेना कि मैं उसके थ्रू आई थी। वो मेरे को जानते ही नहीं थे। तो मैं जैसे ही जाके बैठी ना, सच्ची में उन्होंने बताया और मुझे ट्रस्ट आ गया 1 मिनट में। अब बाकी तो दवाइयाँ मैंने खानी शुरू कर दी है, 1 हफ्ते तक खाऊंगी तो पता चलेगा। अभी तक मैंने सिर्फ 1 ही टैबलेट खाई है। तो ये उन्होंने पर्चा भी दिया था अपना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हकीम आशानंद जी के पौत्र, यानी कि जो मेन हकीम होंगे ना, शायद जिनकी डेथ हो चुकी है। तो होता है ना किसी के वरदान होता है, किसी की सरफा होता है किसी को। जैसे मेरी एक मासी थी, उसको माता आती थी, बहुत पुरानी मासी थी, डेथ हो गई है उनकी, मतलब बहुत 100 ईयर्स के हो गए मरते, मतलब बहुत थोड़े से दूर के रिश्तेदार के होते ना, तो उनको माता आती थी, वो झाड़ा उतारते थे, माता की चौकी लगाते थे, ऐसा होता था। लेकिन वो ऐसे किसी को बताते नहीं थे और ना ही कोई दक्षिणा लेते थे। अगर आप दक्षिणा बेस पे जाओगे या उस चीज़ पे जाओगे ना, तो वो सरफा ख़त्म हो जाता है। तो भाई ये दवाई के तो पैसे तो ज़रूर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने मुझे थोड़े बहुत परहेज़ भी बताया है कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्योंकि ये वाली दवाइयाँ चल रही हैं और इसके साथ आपके पेट की जो सूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ, इनका नाम है वैद हरिश्चंद्र जी। और कहाँ पे है ये? मार्केट में है कहीं इनकी शॉप। दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक देखते हैं। वैसे फ़ोन नंबर भी दे रखा है, अगर आपको नीड हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ क्योंकि आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। और मैं दवाइयाँ देखो उन्होंने मुझे क्या दिया, ये कैप्सूल दिया। उन्होंने मुझसे पूछा पुड़िया खा लोगे क्या, कैप्सूल बना दिया। पुड़िया तो मेरे बस का नहीं है भैया, वो तो जीभ पे चिपक जाएंगी और मेरी उल्टी आ जाएगी। तो मैंने कहा आप कैप्सूल बना के दे दो जिससे कि मेरे को खाने में आसानी हो। तो उन्होंने मुझे ये कैप्सूल दिए और ये कैप्सूल दिए, बस दिन में 2 टाइम खाने हैं। और एक ये पीने की दवाई दी है, देसी दवाई लेके आई हूँ। पहली बार लाइफ में मैं देसी दवाई खा रही हूँ। वैसे मैं डॉक्टर के पास जाना पसंद भी बहुत कम करती हूँ भाई। एक दवाई काम की होती है, 10 दवाइयाँ एक्स्ट्रा दे देते हैं, एक बीमारी ख़त्म होती है, दूसरी बीमारी जाग जाती है। मैंने बहुत बार नोटिस किया, इसलिए मैं दवाइयाँ कम खाती हूँ। और मेरा आराम नहीं आ रहा था, उन्हें नींद आ रही थी बस, तो मुझे इसलिए विश्वास नहीं बैठा। इस बार डॉक्टर भी अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से बात की उन्होंने, कोई वहम नहीं डाला। बस यही बोला कि तू ही वहमी है, तेरे को स्ट्रेस है। बाकी कोई पेट तो उन्होंने मुझे टच भी नहीं करके देखा, कुछ भी नहीं किया। दूर से बोल दिया हाँ जी क्या दिक्कत है। मैंने कहा पेट में दर्द है बहुत दिनों से। कहते हैं स्ट्रेस लेते हो। मैंने कहा हाँ। कहते हैं बस इसी वजह से है। भाई कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरे को तो सच्ची में कह रही हूँ ना, जब मैं हकीम जी से बात करके आई हूँ ना, बुजुर्ग इंसान है, बंदे ने बिना पूछे मेरी बीमारी बता दी। मैं सच्ची में ट्रस्ट नहीं कर पाई और उन्होंने वही प्रॉब्लम बताई जिस चीज़ को मैं सफ़र कर रही हूँ, जिसको सब घर वालों को लगता है कि ये झूठ बोल रही है। मैं कुछ भी खा रही हूँ मेरे पेट में दर्द हो रही है। वो कह रहे हैं हाँ होगी, क्योंकि स्वेलिंग ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब काफ़ी दिनों से।
मैं खुद सीरियस नहीं ले रही प्रॉब्लम को, बढ़ जाती तो फिर वही बात हो जाती है ना, फिर तो सारा कुछ खाना पीना कंट्रोल हो जाता। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ यही चीज़ ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें भी आज के टाइम पे होती है, मुझे नहीं पता था कि आज के टाइम पे भी ऐसा चीज़ हो सकती है। बंदर बंदर है क्या? मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ के ब्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि शोर देख रहे हो टीवी का, इतना शोर होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है मेरे घर पे टीवी का। हाँ, मैं बोल नहीं सकती जाके पापा जी को कि आवाज़ कम कर लो, क्योंकि उनको सुनाई ही नहीं देता भाई। उनको क्या कहूँ, उनके लिए तो कम है, हमारे लिए ज़्यादा है ना। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, और अभी देखो मेरे को टाइम नहीं मिला ये कपड़े समेटने हैं। तो भाई ये भाभी आया मुझसे मिलने स्पेशली, कहाँ से, पानीपत से ही है, स्पेशली मिलने आया है। और एड्रेस वैसे आपको पता कैसे चला? नहीं, बस इतना ही पता था कि नवाकोट गुरुद्वारा की बैक साइड में रहते हैं, वैसे तो कुछ नहीं तो पता फिर आपने हाउस कैसे खड़काया ये वाला एग्जैक्ट? ऐसे फीमेल से पूछा, यहाँ पे कोई ना निशा आहूजा रहती है, कहते वहाँ रहती है, यहाँ से गली में से फीमेल्स गई, मैंने दोबारा कंफर्म किया, कहते यही वाला घर है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, देखो कैसे पूछते हुए आए और फिर डायरेक्ट ऐसे। और मैंने भी पता है क्या है, आपने ऐसे नोक किया ना, आपने कहा आपसे ही मिलना था, तो मैंने कहा चलो आ जाओ। और मैंने ना एक बार भी माइंड में ही नहीं सोचा यार आजकल कितने तरह के स्कैम्स होते हैं, बिल्कुल मतलब पॉजिटिव वाइब आ वाइब्स आ जाती रही थी ना, तो इसीलिए कुछ ऐसा नहीं हुआ। साथ में इनकी बेटी है, हेलो। तो हो सकता है आपको इन फ्यूचर ये भी मेरी वीडियोस में दिखे। होप सो बेस्ट, होप सो बेस्ट। तो कैसा लगा आपको मेरे को मिलके? बहुत अच्छा, बहुत रियली। आप भी सोच रहे होंगे कि बोलती बहुत है, ऐसे ही मैं अपनी वीडियोस में बहुत बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, पता है एक बंदे को मिलके मन खुश होता है ना, रियली में ऐसा ऊपरापन में नहीं लग रहा। देखो मेरे ख्याल अब जैसे मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना, तो उसमें भी यही बोलता है कि हम ना आपसे रिलेट करते हैं, आपके डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, कि जैसे सेम हमारे यही डेली लाइफ है, और आपकी टोन से रिलेट करते हैं, तो एक फ्रेंडली जोन आ जाता है ना। लास्ट ईयर आप उधर बाबा जी उच्चर गुरुद्वारे में मैंने आपको देखा था, तब आपने ब्लॉगिंग नहीं की, जस्ट आप वहाँ से मत्था टेक के निकल रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को बोली ये निशा आहूजा है, ये निशा आहूजा है। यही होता है, पता है क्या होता है कि जैसे आपने ब्लॉग में वो मतलब डाला हुआ था, उसी टाइम आपको गेट पे कोई मिलने भी आ गया था। हाँ। आपका कोई नॉन टू था, आपको मिलने भी आ गया था। नहीं, तब भी वहाँ पे शायद मुझे कोई मिला था कि आप निशा हो जाए। हाँ, वो भी उन्होंने ऐसा ही एक्चुअली पता है, अगर कई लोग ना पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं, कई लोग दूर से कहते हैं कि लग रहा है या नहीं, डाउट में रहते हैं। तो कुछ लोग पूछ लेते हैं आके, तो डाउट क्लियर हो जाता है। और एक बार आपको मैं रैंडमली बताऊं, एक बार हम कहीं गए और ना एक लेडीज मुझे ऐसे घूरे जा रही है, मुझे ऐसे लग रहा है भी मैं इतनी ऑकवर्ड तो नहीं लग रही, क्योंकि तब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं फेमस हो रही हूँ तो उस चीज़ का है या कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा था मैं कपड़े देख रही हूँ अपने, मैं बाल देख रही हूँ अपने, मतलब कि मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगी, मुझे इतना क्यों घूर रही है। तो मेरे को वो घर आके ना कंटेंट भी बनाने वाली थी, भाई इतना मत घूरो, मुझे ऐसा लगता है मैं चोर हूँ या कुछ फीलिंग आ रही है। और चाहे वो मुझे बाद में अगले दिन कह रही है मैंने आपको वहाँ देखा था, मैंने कहा हाय तो मुझे पूछ लेती, डर गई। सही बात है। तो ऐसे होता है भाई। आज हमारे डिनर में बन रही है हेल्दी फ्रूट चाट। यस, आज आपको रोटी नहीं खिलाएंगे। मेरे लिए तो लक्ष्य निकाल देना, ठीक है? आज रोटी तो नहीं खानी तुमने, फ्रूट चाट खाओ और सो, प्रभु के गुण गाओ। फ्रूट चाट के ऊपर दूध पी सकते हैं? मैं तो दूध मिला पीऊंगा। नहीं सब्जी बनाने का, वो मैं कह रहा हूँ फ्रूट चाट के ऊपर दूध पी सकते हैं? हाँ पी सकते हैं, क्या मैं होता तो है, थोड़ा- बाद में घंटे बाद पी लेना, मैं 10:15 बजे दूध पी के सोऊंगा। घंटे बाद पी लेना। एक तो पहली पता नहीं मुँह पकड़ सा पड़ा है। हाँ तेरा मुंह पका पड़ा है ना, कच्चा दूध मुझे पता होता ना, मैं ज़्यादा रख लेती हूँ, उससे कुल्ली करता है ना, मुंह ठीक हो जाता। कुछ खाया है तुमने ऐसा जिसके अस्क गर्म होता है? ना क्या हुआ, पहले मैंने यहाँ पे होठ फटा थोड़ा सा, अच्छा, मैं सोचा होठ फटा है, होठ फटने से क्या होता है, तो कुछ होता थोड़ी है। फिर ना पता नहीं अंदर का मुंह भी छिल गया। कुछ नहीं पता चलता आजकल क्या बीमारी हो जाती है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उस लड़की के ना नाक के पास दाना निकला, हाँ उसने वो दाना फोड़ दिया, जैसे मेरी गंदी आदत है ना, वो दाने फोड़ देती हूँ, तो उसको पैरालाइज हो गया। कैसे? वो बाद में डॉक्टर ने बताया कि अगर आपके नोज के और ऐसे लिप्स के अराउंड कोई दाना निकला है ना, उसे फोड़ो मत, वो हमारी ना ब्रेन की नस से कनेक्ट होता है। आपने उसे तोड़ दिया, ब्लड सर्कुलेशन वो हो गया, तो वो कई बार यहाँ पे आ रहा है एक दाना। होता 100 में से रेयर चांस है। तो दाने तोड़ो मत कभी भी आप, जब भी आपको कोई पिंपल हो रहा है ना, उसको तोड़ो मत। और मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं पिंपल्स तोड़ देती हूँ, तो मत तेरे तोड़ा, पापा के भी तोड़ देती हूँ, मत तोड़ा करो ना अपने फिर। तोड़ती, तेरे पापा के भी तोड़ देती ठाके। तो मत तोड़ा करो आप। नहीं तोड़ूंगी ना, मेरे को नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज आ गई है तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो कई बार मैं बेटा पता पता नहीं नहीं, कान हम के अंदर भी- सोचते हैं क्यों हो गया, क्यों हो गया, तो हर कान चीज़ के अंदर भी थोड़ा सा दाना सा आ रहा है, कई बार किसी तू वही होता ना। ये देखना यहाँ पे। हाँ, तू
तो बस मत तोड़ियो मत, कहीं पे भी दाना हो ना दाना नहीं है, पता नहीं सूझ क्या है, थोड़ा बड़ा सही है। थोड़ी सी ना बाहर की चीजें अवॉइड कर, वरना उन चीजों से ना तू ग्रोथ कर रहा है ना, तो इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज पे। और क्या डालूं इसमें, अमरूद डालूं? पता नहीं, डाल दो आपकी मर्जी है, डाल दो आपकी मर्जी है। एक चलो चटनी ले, छोड़ो। चल इसको कर दे। लाल वाली चटनी लिया, हरी वाली चटनी लिया। लाल हरी वाली चटनी, अच्छा ठीक है। तो फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है पपीता, सेब और ऑरेंज, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो बनाते हैं इसे। और इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड करके लाल चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला, नींबू सब कुछ डाल के रेडीमेड की तरह फ्रूट चाट बना लिया। गाइस, अब मम्मी की बनाई हुई चाट को खा के देखते हैं, रेटिंग देते हैं कैसी है। मिर्चा अब मैंने तेरी मिर्च तेरे सामने डाला है, कुछ भी मिर्चें नहीं डाली हैं। थोड़ी शकरकंदी डालते हैं यार। डाली नहीं शकरकंदी? अरे अब तो चटनी डाल दी होगी आपने, चल रहने दो। तो भाई अब बज रहे हैं रात के 10:30 और ये है मेरी दवाई। इससे पहले मैंने 3 कैप्सूल खाए हैं, उससे पहले मैंने 1 कैप्सूल खाया था। तो जब भी मैं कोई दवाई खाती हूँ ना, तो मुझे पता है क्या रियलाइज़ हुआ। अभी जैसे ही मैंने दवाई खाई, मुंह में डाली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पंखे फिर से गंदे हो गए हैं। जैसे मुँह ऊपर करके दवाई खाओ जाला दिखता है, पंखे गंदे दिखते हैं। अभी दिवाली पे साफ़ किए थे, फिर से गंदे हो गए थोड़े बहुत। तो फिर जब मुंह नीचे करो और फिर फ़ोन देख लो तो फिर भूल जाते हैं। जब दवाई खाने लगती हो तभी ऐसे ऊपर देखती हूँ, भाई दोबारा गंदे हो गए। तो साफ़ करने पड़ेंगे, किसी दिन भूत चढ़ेंगे ना मेरे को, तब मैं साफ़ करूँगी जाके दोबारा। तो अभी मुझे ये दवाई खानी है। ये सबसे बड़ी आफत है, पीने वाली दवाई। क्योंकि जो खाने वाली होती है ना, उसमें तो कैप्सूल मुंह में रखा और पानी पी लिया, चलो जी अंदर चला गया। अब जब मेल्ट होगा होगा देखा जाएगा। ये पीने वाली दवाई जीभ से टच होके जाती है ना, तो भाई ये बहुत थोड़ा सा ऐसे। अभी मुझे धोने हैं बर्तन, फटाफट धो लेती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंड लग रही है और मेरा बच्चा पंखा चला के सोता है। इन बच्चों को पता नहीं, इनके अंदर शरीर में अलग सी गर्मी होती है। मेरे को तो बचपन में भी ठंड लगती थी और अभी भी ठंड लगती है। पता नहीं ये कैसे बच्चे आजकल के पैदा हो रहे हैं। वो मेरी निक्की सी भतीजी 3.5 साल की, उसको भी गर्मी लगती है। बताओ, वो भी पंखा चला के बैठी, उसकी माँ गर्म कपड़े पहन के बैठी। हद है आजकल के बच्चों की ना, सच में। तो अभी मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। अभी मैंने कैप्सूल खाया है, तब तक 10 मिनट भी हो जाएंगे, फिर मैं ये दवाई खाऊंगी और फिर मैं करूँगी आराम। तो भाई ये डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब आप कहोगे वीडियो क्यों बना रही है? वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना पीनी औखी लगती है। तो मैं देख रही हूँ पी जाती है कि नहीं पी जाती। मीठी हुई तो आसानी से पी जाएगी, अगर कड़वी हुई या अजीब सी स्मेल हुई तो ये मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, बक बक है, पी लेती हूँ। अच्छा टेस्ट था, मतलब ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं, पीने लायक था। शुक्र है। चलो जी, दवाई पी ली, बर्तन धुल गए, हो गया ख़त्म काम। बस एक ये गिलास है, धो लेती हूँ उसे, तो फिर मैं जाके करती हूँ आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय। और सब लोग भगवान से दुआ करो, बस मेरे को जल्दी से ठीक कर दे। मेरा पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, सच्ची बहुत ज़्यादा वाला डिस्टर्ब चल रहा है। मैं मतलब धक्के से काम करती रहती हूँ, खींचती रहती हूँ और खाती पीती भी रहती हूँ, जबकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें मना है। फिर भी अभी कंट्रोल करूँगी, फिर मेरी गिट्टी आ जाती है। मैं क्या करूँ, जब भी मैं कंट्रोल करने लगती हूँ, या तो कहीं से कोई पार्टी इनविटेशन आ जाता है, या कोई गिट्टी आ जाती है, या कोई शादी का इनविटेशन आ जाता है, तो ये चक्कर ना हो जाता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। क्या करूँ।